नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 बाल विकास 18 मई 2025। ठीक है, तो आज दोस्त इसका टेस्ट पेपर देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपने इस वीडियो में 40 क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, पेपर आपका 50 नंबर का होगा। समय आपको 2 घंटे दिया गया, लेकिन वीडियो मुश्किल से 10-15 मिनट में खत्म होगी। तो जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं कि आपकी कितनी तैयारी। पहला क्वेश्चन, बाल विकास का अध्ययन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है, बताइए। शारीरिक विकास, कि संज्ञानात्मक, कि जन्म से किशोरावस्था तक मानव विकास के सभी पहलू। तो ये आपका ग विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों, आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, बस इस वीडियो में हम यही देखेंगे। अगला क्वेश्चन, बाल विकास की आवश्यकता का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। बच्चों को अनुशासित करना है क्या हमें? नहीं। माता पिता को बच्चों पर नियंत्रित रखने में मदद करना? नहीं। बच्चों की वृद्धि और विकास को बेहतर ढंग से समझना और उनका समर्थन करना? बिल्कुल सही है। नंबर देते जाइए, बढ़ते जाइए। बाल विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल नहीं? याद रखिएगा, यहाँ पर शामिल नहीं की बात है। ठीक है, शारीरिक विकास नहीं की बात पूछी गई ना, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं। ऐतिहासिक विकास, ये आपका सही आंसर होगा। सहसावस्था की समयावधि क्या मानी जाती है, बताइए। जन्म से लेकर 2 साल तक, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? फिर यहाँ पर नहीं की बात आ गई, तो इसका सही आंसर होगा अमूर्त सोच की क्षमता का विकास। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। किशोरावस्था में होने वाला महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन क्या होता है, बताइए। ठीक है, दांतों को विकास नहीं, लंबाई में कमी नहीं, यौन परिपक्वता आती। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में मतलब वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का विकास होता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा संवेदीगामक अवस्था। पहला ही विकल्प सही है, तो 1 नंबर दीजिए, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास किशोरावस्था की विशेषता है, बताइए। प्रतीकात्मक सोच नहीं, तार्किक और अमूर्त सोच, बिल्कुल सही आंसर है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण सीमा क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो सोचिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अकेंद्रिता, ये वाला आपका सही आंसर है। सहसावस्था में सामाजिक विकास का प्रारंभिक रूप क्या होता है? साथियों के साथ खेलना, कि माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ संबंध, विद्यालय जाना, कि सामाजिक नियमों को समझना, बताइए। तो सही आंसर होगा माता पिता और देखभाल, ठीक है, करने वालों के साथ संबंध। 1 नंबर दीजिए। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? क्या परिवार से होता है, कि विद्यालय से होता है, कि परिवार विद्यालय साथी समूह? तो समझ गए होंगे, इतना बड़ा विकल्प देखे कि भैया इसी को टिक कर दें। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? आत्मनिर्भरता में कमी हो जाती है क्या? ठीक है, साथियों के साथ दबाव, ये कि माता पिता के साथ घनिष्ठ संबंध बने रहना। ठीक है, तो हर विकल्प यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो साथियों के दबाव, पीर प्रेशर का महत्व बढ़ना। अगला क्वेश्चन, बच्चों में भाषा विकास की प्रारंभिक चरण क्या है? बड़बड़ाना, बबलिंग करना। किस अवस्था में बच्चे तेजी से शब्दों का भंडार विकसित करते हैं? कौन सी अवस्था होती है, बताइए। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले रखा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा विकास के संदर्भ में अति सामान्यीकरण का क्या अर्थ होता है, आपको ये बताना है। व्याकरण के नियमों का सही उपयोग करना? नहीं। सीमित शब्दों का उपयोग करना? नहीं। व्याकरण के नियमों को व्यापक रूप से लागू करना, भले ही वे सही ना हो, जैसे गया था की जगह गया, ये सब। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? ठीक है, उन्हें निश्चित उत्तर सिखाना? नहीं। उन्हें नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहना? नहीं। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए। किस अवस्था में बच्चों की कल्पना शक्ति अत्यधिक सक्रिय होती है, बताइए। सहसावस्था नहीं, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सृजनात्मकता के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधक हो सकता है? जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जोखिम लेने की अनुमति देना? नहीं। आलोचनात्मक मूल्यांकन का डर? जी हाँ दोस्तों, ये सही आंसर है। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है,
केवल शारीरिक बनावट नहीं, केवल सामाजिक व्यवहार नहीं, व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का समग्र और विशिष्ट पैटर्न। ये सही आंसर है। कार्ल जंग ने व्यक्तित्व को कितने मुख्य प्रकार बताए हैं? 2 नहीं, 3 होगा। ठीक है, याद सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अंतर्मुखी व्यक्ति में आमतौर पर पाई जाती है? अंतर्मुखी व्यक्ति कैसा होता है? सामाजिक गतिविधियों में नहीं, सक्रिय भागीदारी बिल्कुल नहीं, अकेले समय बिताना। जी हाँ, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण का प्रक्षेपी या प्रोजेक्टिव तरीका है? आपको ये बताना है। ठीक है, प्रश्नावली नहीं, साक्षात्कार नहीं, रोशिया स्याही धब्बा परीक्षण। ये सही आंसर होगा। व्यक्तित्व समायोजन में बाधा डालने वाला कारक क्या हो सकता है? ये आपको बताना है। ठीक है, हर क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट होता है। उच्च आत्मसम्मान नहीं, लचीला दृष्टिकोण नहीं, वास्तविकता से पलायन। ये सही आंसर है। व्यक्तित्व समायोजन को बेहतर बनाने का एक उपाय क्या होगा? आपको ये बताना है। ठीक है, तो दूसरों पर दोषारोपण करना नहीं, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। व्यक्तित्व भिन्नता का अर्थ क्या होता है? लोगों में शारीरिक समानताएं नहीं, लोगों में सामाजिक समानताएं नहीं, लोगों के बीच विशेषता और गुणों में अंतर। ये सही आंसर है। व्यक्तित्व भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? कारक देखिए, ये होता है आनुवंशिकता। सीधे इस पर आते हम लोग। शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व भिन्नता का महत्व क्या है, बताइए। सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि का उपयोग करना बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार सीखने के लिए अवसर, बिल्कुल सही आता है। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किस अवस्था में अधिक तीव्र होता है, बताइए। शैशवावस्था में नहीं, प्रारंभिक बाल्यावस्था सही आंसर होगा। चिंतन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल नहीं है? फिर देखिए यहाँ पर नहीं की बात आ गई। ठीक है, तो इसको भी जरा ध्यान देंगे। तो सही आंसर होगा दोस्त यहाँ पर नकल करना। तर्क का विकास बच्चों को किस क्षमता को विकसित करने में मदद करती है, बताइए। ठीक है, याद करने की क्षमता नहीं, समस्याओं को हल करने और निष्कर्ष निकालने की क्षमता में। ठीक है, चिंतन क्या है, ये बताना है। समस्याओं को हल करने या निर्णय लेने के लिए सूचनाओं का सक्रिय संगठन और उपयोग। ठीक है, तर्क का मूल अर्थ क्या होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। दूसरों की बातों को बिना सोचे, ये गलत। भावनाओं के आधार पर निर्णय लेना, गलत। दिए गए तथ्यों और सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालना, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का एक महत्वपूर्ण जैविक आधार क्या होता है? आनुवंशिकता। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है? पौष्टिक आहार नहीं, सुरक्षित वातावरण नहीं, गरीबी और अभाव। ये सही है। बच्चों के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका कैसी होती है? नगण्य होती है नहीं, प्राथमिक और महत्वपूर्ण होती है। सही है। विद्यालय में का वातावरण बच्चे के विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? केवल अकादमिक रूप से नहीं, सामाजिक, भावात्मक और बौद्धिक रूप से। सही आंसर। संचार माध्यमों का बच्चों के विकास पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है? आपको ये बताना है। हमेशा सकारात्मक नहीं, सकारात्मक, हमेशा नकारात्मक, ये भी नहीं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। ये सही आंसर है। अधिगम का सबसे व्यापक अर्थ क्या होता है? केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, केवल कौशल सीखना नहीं। ठीक है, अनुभव और अभ्यास के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सही आंसर हुआ। थार्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियमों में से कौन सा नियम शामिल नहीं है? नहीं की बात है, तो सही आंसर होगा दोस्तों सामीप्य का नियम। अंतिम क्वेश्चन, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, का कक्षा शिक्षण में क्या उपयोग हो सकता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा वांछित व्यवहारों को पुरस्कृत करके उन्हें सुदृढ़ करना। ये सही आंसर है। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करेंगे आपने मैक्सिमम क्वेश्चन के सही आंसर दिए होंगे। पेपर में भी आपके सामने 40 क्वेश्चन ही आएगा और तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।